27वीं तरमीम की 15 नवंबर से पहले मंजूरी के लिए हुकूमत सरगर्म। वजीर आजम ने इत्तेफाक राय के लिए स्पीकर अयाज सादिक को टास्क सौंप दिया। तमाम लीगी और इत्तेहादी अरकान को इस्लामाबाद पहुंचने की हिदायत। ख्वाजा आसिफ का इत्तेहादियों की तजवीज़ आने से पहले तरमीम के नकात बताने से गुरेज। सहाफ़ियों के सवाल पर मुसविदा जल्द सामने लाने का वादा। मैं आपको कह रहा हूँ ये सारी चीज़ें जो है ना ट्रांजिशन में है अभी इस वक्त, तो उनका मैं उनकी तफसील जो है आपके सामने ये जलसे में बयान करनी शुरू कर दूँ तो फिर पल्ले मेरे पल्ले की छड़ो। हुकूमत की सबसे बड़ी इत्तेहादी जमात पीपल्स पार्टी 27वीं तरमीम की हिमायत या मुखालफत का फैसला आज करेगी। पीपी रहनुमा शाजिया मरी का एक बार फिर 18वीं तरमीम से मुतसादम किसी चीज पर कोई समझौता न करने का ऐलान। एक तूफान बर्पा होने वाला है और वफाक सूबों पे इस मरतबा हमलावर होने लगा है। वफाक की जिम्मेदारी बनती है कि इकाइयों को मजबूत करे बजाय इसके केस को कमजोर करे। इनके पले तो ना आवाम का मैंडेट है, ना आवाम का सपोर्ट है, ना आवाम का एतमाद है और न इनके पास आईनी कानूनी कोई भी जवाज और जस्टिफिकेशन और अथॉरिटी है कि आइन में तरमीम कर ले। 27वीं तरमीम पर अपोजिशन को शदीद तहफ़्फ़ुज़ात। मुजव्वज़ा तरमीम का मकसद सूबों के हक पर डाका डालना करार दे दिया। बैरिस्टर गौहर ने खबरदार कर दिया, चंद लोगों को ज्यादा इख्तियारात देना विफाक को खतरे में डालने के मुतरादिफ होगा। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी का भी सूबाई हुकूक पर वार किसी सूरत कबूल न करने का ऐलान। सत्ताईसवीं तरमीम की हिमायत के लिए फैसल वावडा भी इन एक्शन। इस्लामाबाद में मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात करके हिमायत मांग ली। मौलाना फजलुर रहमान ने तजावीज़ का जायजा लेने की यकीन दहानी करा दी। आप 27वीं तरमीम के लिए बेताब हो रहे हैं, मैं 28वीं तरमीम की तैयारी का सोच रहा हूं। फैसल वावडा का सहाफ़ियों से मुकालमा। MQM को 27वीं तरमीम से कोई परेशानी नहीं, बल्दियाती इख्तियारात का मुतालबा। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुड गवर्नेंस और सूबों के दरमियान हम आहंगी को मुजव्वज़ा आइनी पैकेज का मकसद करार दे दिया। बल्दियाती हुकूमतों के आइनी तहफ़्फ़ुज़ और सुप्रीम कोर्ट की निगरानी की तजवीज़ दे दी। ज़ोहरान ममदानी न्यूयॉर्क की तारीख के पहले मुसलमान और कम उम्र तरीन 33 साला मेयर मुंतखब। पहली ही तकरीर में शदीद तरीन मुखालिफ सदर ट्रंप को आड़े हाथों ले लिया। ट्रंप टीवी की आवाज ऊंची करके सुन लें, न्यूयॉर्क में अब इस्लामोफोबिया की सियासत नहीं चलेगी। ज़ोहरान ने मुसलमान होना बाइसे फख्र करार दे दिया। साबिक अमरीकी सदर बराक ओबामा और हिलरी क्लिंटन की मुबारकबाद। न्यूयॉर्क के फर्श से अर्श का शानदार सफर। युगांडा में पैदा होने वाले ज़ोहरान के वालिद कोलंबिया यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर और कई किताबों के मुसन्निफ। वालिदा ऑस्कर अवार्ड के लिए नामजद फिल्मसाज। फ़लस्तीन की आज़ादी और फ़लस्तीनियों के हुकूक के ज़बरदस्त हामी। नेतन्याहू के न्यूयॉर्क आने पर आलमी अदालत के हुक्म पर गिरफ्तारी का अज़म दोहरा दिया। मोदी को गुजरात में मुसलमानों के कत्लेआम का जिम्मेदार ठहराया। डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में शटडाउन और अपना नाम बैलेट पेपर पर ना होने को शिकस्त का सबब करार दे दिया। पोस्टल बैलेट और इंटरनेट वोटिंग में गड़बड़ का इल्जाम। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर से इंतखाबी कवानीन में तब्दीली का इशारा भी दे दिया। वर्जीनिया और न्यू जर्सी में भी डेमोक्रेट्स ने मैदान मार लिया। वर्जीनिया में डेमोक्रेट की एबिगेल स्पेनबर्गर पहली खातून गवर्नर मुंतखब। वर्जीनिया में ही डेमोक्रेट पार्टी की उम्मीदवार गजाला हाशमी नायब गवर्नर बन गई। गजाला हाशमी पहली भारतीय नजाद और पहली मुस्लिम नायब गवर्नर होंगी। न्यू जर्सी में गवर्नर के इंतखाब में डेमोक्रेट उम्मीदवार मैकी शेरल कामयाब। बिलावल भुट्टो की मेयर न्यूयॉर्क का इलेक्शन जीतने पर ज़ोहरान ममदानी को मुबारकबाद। रोटी, कपड़ा और मकान आज भी बुनियादी इंसानी हुकूक हैं। अवामी वकार का मंशूर कराची से न्यूयॉर्क तक गूंजता है। जियाले रहनुमा का सोशल मीडिया पर पैगाम। कराची से शुरू होने वाली तब्दीली न्यूयॉर्क तक पहुंच गई। मुराद अली शाह ने ज़ोहरान ममदानी का इंतखाब मुर्तज़ा वहाब की कामयाबी से जोड़ दिया।
सदर आसिफ अली जरदारी की दोहा में अमीर कतर से मुलाकात। शेख तमीम का पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदे का खैर मकदम, समझौता खुशाइंद और बरवक्त करार। दौरे पाकिस्तान की दावत कबूल कर ली। सदर की दोहा में चीन के नायब सदर से भी मुलाकात। सदर ने सी पैक के कामयाब निफाज में चीन के ताउन को सराहा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान मुज़ाकरात की एक और बैठक आज इस्तांबुल में होगी। पाकिस्तान अफगान सरजमीन से दहशतगर्दी के खात्मे पर जोर देगा। फरीकैन के दरमियान जंगबंदी के निफाज के तरीक़ाकार को हतमी शक्ल दिए जाने का इम्कान। वज़ीर दिफा ने मुज़ाकराती टीम इस्तांबुल पहुंचने की तस्दीक कर दी। अफगान वज़ीर ख़ारजा की इसहाक डार से 4 बार राबते की कोशिश, मसरूफियत के बाइस बात ना हो सकी। इसहाक डार की जवाबी कोशिश में भी राबता ना हो सका। सिफारती ज़राए की वजाहत। अफगान वज़ारत ख़ारजा को नाजुक वक्त में बयानबाजी और मुज़ाकरात का माहौल ख़राब ना करने का मशवरा। मुल्क भर में कार्रवाइयों के बाद हज़ारों अफगान बाशिंदे खैबर पख्तूनख्वा मुंतकिल। मुजरिमाना सरगर्मियों में भी मुलव्विस। सूबाई असम्बली की कमेटी में सिक्योरिटी इदारों ने क्रैकडाउन नागुज़ीर करार दे दिया। अमन व अमान की सूरत हाल के लिए 37 रुकनी खुसूसी कमेटी की तश्कील। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी आज बानी पीटीआई से मिलने फिर अडियाला जेल जाएंगे। सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा ने मुलाकातियों की फहरिस्त में नाम शामिल कर लिया। फवाद चौधरी का सियासत में ठहराव और बानी समेत सियासी असीरों की रिहाई की कोशिशों में इब्तदाई कामयाबियां मिलने का दावा। अगले 10 से 15 दिनों में समरात वाज़े होने की पेशगोई। इस्लामाबाद की मकामी अदालत ने मुतनाज़ा ट्वीट के 2 मुकदमात में आजम खान सवाती को बरी कर दिया। अदालत ने दोनों केसेस का महफूज फैसला सुना दिया। PIA की privatization, we are very hopeful कि इंशाल्लाह before the year is out, we will see that through the finishing line. 3 डिस्कोज हैं जिसकी उन्होंने बात की, जहां एल्वारेज एंड मार्शल is the sell side advisor. वफाकी हुकूमत ने 24 सरकारी इदारे फरोख्त करने का फैसला कर लिया। वजीर खजाना की तस्दीक। राइट साइजिंग करके 39 वजारतों को जम किया जा रहा है। PIA की निजकारी साल खत्म होने से पहले मुकम्मल हो जाएगी। मोहम्मद औरंगजेब का कराची में दी फ्यूचर समिट के 9वें एडिशन की तकरीब से खिताब। रिकॉर्डिक मंसूबा 2028 में बाकायदा फाल होने की भी नवीद सुना दी। थोक और परचून फरोशों को टैक्स नेट में लाने का नया ज़ाब्ता नाफिज। FBR ने कारोबार रजिस्टर्ड कराना लाजमी करार दे दिया। सेल्स टैक्स की वसूली के लिए होलसेलर्स, डिस्ट्रीब्यूटर्स और रिटेलर्स की असल फरोख्त का अंदाजा लगाया जा सकेगा। मैनुअल टैक्स फाइलर्स के लिए रिटर्न्स फाइलिंग की आखिरी तारीख में 30 नवंबर तक तौसी। ऑनलाइन रिटर्न्स फाइलिंग के लिए मैनुअल इनकम टैक्स फाइलर्स को खुसूसी सहूलियात देने का भी फैसला। शर्जील इनाम मेमन का कराची में ई चालान से ट्रैफिक में बेहतरी का दावा। सिंध के सीनियर वजीर ने सियासी जमातों की तनकीद बिला जवाज करार दे दी। अमीर जमात इस्लामी कराची मुनम जफर और दीगर ने ई चालान को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। गाड़ी के मालिक को चालान भेजे जा रहे हैं, कतई नजर कि गाड़ी कौन चला रहा था या खिलाफ वर्जी किसने की, दरखास्त में मौक़िफ़। कराची में ई चालान के निज़ाम में खराबी। लियारी एक्सप्रेस वे के करीब एक ही मकाम के 5 चालान जारी। सीट बेल्ट ना बांधने पर 50,000 रुपए के जुर्माने आने पर शहरी ने अदालत से रुजू करने का ऐलान कर दिया। लाहौर के इलाके गाजियाबाद में मुसल्लह अफराद के दुकानदार पर तशद्दुद की वीडियो मंजर आम पर आ गई। नकाबपोश मुल्जिमान को असलहा थामे देखा जा सकता है। मुतासरा शख्स की दरखास्त पर मुकदमा दर्ज। खलीलुर रहमान कमर को नाजिबा वीडियो वायरल करने की धमकी देने का मुल्जिम गिरफ्तार। मुल्जिम ने खलीलुर रहमान कमर से 1.5 करोड़ रुपए मांगे थे। FIR का मतन। कराची में माड़ीपुर रोड पर रिक्शा उलटने से बच्ची जाँ बहक, 3 अफराद जख्मी। नॉर्थ कराची सलीम सेंटर के करीब ट्रैफिक हादसे में पुलिस एहलकार जख्मी हो गया।
सऊदी अरब से कराची आने वाले नौजवान में मंकी पॉक्स का इंकिशाफ। मीरपुर खास से ताल्लुक रखने वाला 14 साला लड़का कराची के अस्पताल मुंतकिल। जिना अस्पताल कराची के डॉक्टर्स की एक और कामयाब सर्जरी। लकड़ी से सीना छलनी होने वाले नौजवान की जान बचा ली। मुतासरा फर्द तकरीबन 7 फुट ऊंचाई से लकड़ी के डंडे पर जा गिरा था। कराची के इलाके निश्तर रोड पर ट्रैफिक हादसे के बाद फायरिंग का केस। डंपर एसोसिएशन के सदर लियाकत महसूद की गिरफ्तारी के लिए छापे। फायरिंग करने वाला गनमैन गिरफ्तार। अदालत ने गिरफ्तार ड्राइवर को ज़रे जमानत न होने पर जेल भिजवा दिया। इस्लामाबाद में सुप्रीम कोर्ट की कैंटीन में एसी कंप्रेसर की मरम्मत के दौरान धमाके का एक और जख्मी चल बसा। धमाके की सीसीटीवी फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। कराची में गुलशन रूफी स्कीम 33 के 600 मुतासरीन को प्लॉट्स न देने पर सिंध हाई कोर्ट बरहम। 5 साल गुजर जाने के बावजूद मुतासरीन को प्लॉट न मिल सके। आइंदा समाअत तक हुक्म पर अमल न हुआ तो अफसरान की अबूरी जमानत वापस ले ली जाएगी। जस्टिस उमर सियाल के रिमार्क्स। सिंध हाई कोर्ट के अहकामात पर रानो रीछ कराची चिड़ियाघर से इस्लामाबाद रवाना। रानो को बजरिया C-130 मुंतकिल किया गया। इस्लामाबाद में रानो की ट्रेनिंग, फिजिकल और मेंटल फिटनेस का तफसीली जायजा लिया गया। मालियाती इदारों के खिलाफ शिकायत के लिए अदालत जाने की जरूरत नहीं होगी। इजाले के लिए मुतबादिल निज़ाम मुतारिफ। हुकूमत ने कौमी असम्बली में इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस तरमीमी बिल पेश कर दिया। रूसी सदर पुतिन ने अमरीका के जवाब में एटमी तजर्बात की तैयारी का हुक्म दे दिया। कौमी सलामती के इदारों से अमरीका की एटमी सरगर्मियों की रिपोर्ट भी तलब। इसराइली फौज की जुनूबी गजा में फायरिंग और शेलिंग। कई इमारतों को मिसमार कर दिया। फलस्तीनियों को इमदाद के हुसूल में अब भी मुश्किलात। बेशतर शहरियों का चिकन सूप पर गुजारा। हमास ने एक और इसराइली यरगमाली की लाश मलबे से निकालकर रेड क्रॉस के हवाले कर दी। रूसी फौज का मुकाबला करने के लिए यूक्रेनी सिपाही कम पड़ गए। रूसी फौज की जानिब से पोक्रोसे के शहर का मुहासरा 18वें माह में दाखिल हो गया। अमरीकी रियासत केंटकी में एयरपोर्ट के करीब ईंधन से भरा कार्गो तैयारा गिरकर तबाह। 3 अफराद हलाक और 11 जख्मी हो गए। कई इमारतों में आग भड़क उठी। फ्रांस के जजीरे ओलिरोन में हमलावर ने साइकिल सवारों और शहरियों पर गाड़ी चढ़ा दी। गाड़ी की टक्कर से 9 अफराद जख्मी, मुलजिम गिरफ्तार। जर्मन शहर म्यूनिख में नदी पर बनने वाली कुदरती लहरें 40 साल बाद गायब हो गईं। सफाई के बाद बहाव मामूल पर आने के बाद तब्दीली आई। सर्फिंग करने वाले मुहिमजों की मायूसी। पहले वनडे में जीत, दूसरे में भी जनूबी अफ्रीका को धूल चटाने की तैयारी। शाहीन आज फैसलाबाद में प्रोटियाज से फिर टकराएंगे। कौमी टीम में फैसल अकरम और वसीम जूनियर को मौका दिए जाने का इम्कान। जनूबी अफ्रीका के खिलाफ T20 सीरीज में कामयाबी के बाद खिलाड़ियों की रैंकिंग में बेहतरी। बाबर आजम 9 दर्जे तरक्की करके 30वें नंबर पर आ गए। साइम अयूब की 10 दर्जे तरक्की। अबरार अहमद टॉप 10 बॉलर्स में वाहिद पाकिस्तानी बॉलर। शाहीन शाह 3 दर्जे की छलांग लगाकर 13वीं पोजीशन पर आ गए। वर्ल्ड नंबर 1 आरियाना सबलेंका की रियाज में टेनिस टूर्नामेंट में फतूहात का सिलसिला जारी। सबलेंका ने 5th सीड जेसिका पेगोला को 6-4, 2-6 और 6-3 से शिकस्त। फुटबॉल के सुपरस्टार क्रिस्टियानो रोनाल्डो ने बहुत जल्द रिटायरमेंट का इशारा दे दिया। रिटायरमेंट का वक्त बहुत जज्बाती और रुला देने वाला होगा। रोनाल्डो का इंटरव्यू सोशल मीडिया पर तवज्जो का मरकज। सदर ट्रंप के हवाले से भी बातचीत। पाकिस्तान समेत मुख्तलिफ ममालिक में सुपर मून के शानदार नज़ारे। साल का सबसे रोशन और बड़ा चांद पाकिस्तान के आसमान पर शाम 6:15 बजे नमूदार हुआ। मामूल से 7.9% बड़ा
और 16% ज्यादा रोशन। और कराची में रंगारंग आलमी सकाफती मेले का छठा रोज, गैर मुल्की फनकारों के रक्स पर शुरा झूम उठे। सर्कस और थिएटर में फ्रांसीसी फनकारों की भरपूर परफॉर्मेंस। मेले में फिल्म स्क्रीनिंग और बराह रास्त मुसव्वरी का भी मुजाहरा।